नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त इतिहास लिखा जा रहा है। फिल्मी पर्दे पर करोड़ों दिलों पर राज करने वाले थलापति विजय अब राजनीति के सबसे बड़े मंच पर कदम रखने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 दिन बाद आखिरकार वो तस्वीर साफ हो गई है जिसका इंतजार पूरे तमिलनाडु को था। विजय की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलगा वेत्र काजकम का सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का जो आंकड़ा था वो टीवी को मिल चुका है। शनिवार शाम को तमिल राजनीति में उस वक्त ये बड़ा मोड़ आया जब वीसीके यानी विदुथलाई चिरुई थलग काची ने 3 दिन की लंबी चर्चा और टाल मटोल के बाद आखिरकार विजय की पार्टी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। इस समर्थन के साथ ही टीवी के बहुमत के जादुई आंकड़े 118 तक पहुंच गई है और कहानी यही खत्म नहीं हुई। वीसीके की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML ने भी बिना शर्त अपने एक विधायक का समर्थन विजय को देने का ऐलान किया। अब तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में विजय के समर्थन में कुल 120 विधायक खड़े हैं, यानी बहुमत से 2 ज्यादा। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। तो समझिए इसे, सोचिए कि कुछ साल पहले तक विजय सिर्फ फिल्मों में सिस्टम से लड़ते नजर आते थे। उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ होती थी, गरीबों के लिए लड़ाई होती थी, युवाओं के सपनों की बात होती थी। लेकिन अब वही विजय असली राजनीति में सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुके हैं। ये फिल्मों से कम नहीं है। टीवीके ने इस चुनाव में कुल 108 सीटें जीती। ये अपने आप में चौंकाने वाला प्रदर्शन था। राजनीतिक विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि विजय की जो पार्टी है वो पहली बार में कुछ सीटें ज़रूर हासिल करेगी, लेकिन 100 से ज़्यादा सीटें जीतना किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं था। सबसे खास बात ये कि विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों जगह ही उन्होंने जीत दर्ज की। चुनाव नतीजों के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में सरकार गठन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और एक तरफ पारंपरिक द्रविड़ दल अपनी रणनीति बना रहे थे, तो दूसरी तरफ जो विजय की पार्टी थी लगातार समर्थन जुटाने में लगी हुई थी। सबसे पहले कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया। कांग्रेस के 5 विधायकों ने विजय के पक्ष में समर्थन पत्र दिया। इसके बाद CPIM के 2 विधायकों ने भी विजय के नेतृत्व में भरोसा जताया, लेकिन इसके बावजूद जो बहुमत का जादुई आंकड़ा था वो भी दूर दिखाई दे रहा था। सारी नजरें वीसीके पर ही टिक गई थी क्योंकि वीसीके के 2 विधायक सरकार बनाने और गिराने दोनों में अहम भूमिका निभा सकते थे। अब पिछले 3 दिनों में लगातार बातचीत चल रही थी। सबकी निगाहें तमिलनाडु में थी। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि वीसीके मंत्री पद की मांग कर रही है, तो कोई दावा कर रहा था कि पार्टी कुछ अहम नीतिगत आश्वासन चाहती है। लेकिन शनिवार शाम आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार टीवी के समर्थक कर रहे थे। वीसीके अध्यक्ष थोल तिरुमावलवन ने आधिकारिक रूप से विजय को समर्थन पत्र दिया है और इसके साथ ही तमिलनाडु की सत्ता का रास्ता लगभग अब साफ हो गया है। समर्थन पत्र सौंपने के बाद वीसीके प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और तमिल हितों के मुद्दों पर विजय की पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है और उनकी पार्टी इस जनादेश का सम्मान करेगी। और इसके कुछ मिनट बाद ही IUML ने भी बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी। अब ये विजय के लिए राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि इससे ये संदेश गया कि अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां भी विजय के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर विजय की राजनीति में ऐसा क्या है जिसने इतनी तेजी से उन्हें सत्ता के इतने करीब पहुंचा दिया। तो दरअसल विजय ने अपनी राजनीतिक रणनीति बिल्कुल अलग तरीके से बनाई। उन्होंने खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाया। उनके भाषणों में युवाओं के रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार विरोध और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। उन्होंने अपने फिल्मी स्टारडम का इस्तेमाल केवल लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि संगठन खड़ा करने के लिए भी किया। चुनाव प्रचार के दौरान विजय की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी, खासकर युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता उनके साथ दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर टीवीके का अभियान बेहद महत्वपूर्ण रहा, मजबूत रहा। विजय ने खुद को नई राजनीति का चेहरा बताया और यही बात लोगों को बेहद पसंद आई। हालांकि राजनीतिक सफ़र इतना आसान भी नहीं होता। विरोधी दल लगातार उन पर अनुभवहीन होने का आरोप लगाते रहे हैं। कई नेताओं ने कहा कि फिल्मों में अभिनय करना और सरकार चलाना दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं और बहुत ही अलग इसके हिसाब से एक्सपीरियंस लगते हैं। लेकिन चुनाव नतीजों ने दिखा दिया कि जनता ने इस आलोचनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अब जब सरकार बनाने का रास्ता साफ हो चुका है तो सबसे बड़ा सवाल कैबिनेट गठन को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के मेलूर विधायक P विश्वनाथन को मंत्री बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उन्होंने समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और इसी बीच कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है।
पार्टी को डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश ना हो जाए। भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं होती, अक्सर ऐसा होता रहता है। जब भी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तब विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की रणनीति अपनाई जाती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहता है ताकि किसी तरह की टूट फूट ना हो पाए। हालांकि टीवीके के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार पूरी तरह स्थिर होगी और सभी सहयोगी दल मजबूती से उनके साथ हैं। जो तमिलनाडु की राजनीति है हमेशा से मजबूत क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। दशकों तक डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा यहाँ पर दिखाई दिया है, लेकिन इस चुनाव ने पहली बार दिखाया कि जनता अब नए विकल्पों की तलाश में है। विजय की एंट्री को कई राजनीतिक विश्लेषक दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश में एनटीआर, तमिलनाडु में एमजीआर और जयललिता जैसे फिल्मी सितारे राजनीति में सफल भी हुए हैं। अब विजय उसी परंपरा को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। टीवी के समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। चेन्नई से लेकर मदुरै तक पार्टी कार्यकर्ता जश्न मनाते दिख रहे हैं। जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, विजय के पोस्टर्स के साथ रैलियां तक निकाली जा रही है। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग सीएम विजय ट्रेंड कर रहा है। उनके समर्थक इसे जनता की जीत बता रहे हैं। कई लोग इसे तमिल युवाओं की आकांक्षाओं का परिणाम कह रहे हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। विजय को अब सिर्फ लोकप्रिय नेता नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक के रूप में खुद को साबित करना होगा। तमिलनाडु जैसे बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्य को चलाना आसान काम नहीं है। राज्य के सामने बेरोजगारी, औद्योगिक निवेश, बिजली संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा गठबंधन सरकार होने की वजह से सहयोगी दलों की अपेक्षाओं को भी संतुलित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है विजय के लिए शुरुआती जो 100 दिन है वो बेहद अहम होने वाले हैं। अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर सरकार में अस्थिरता या फैसलों में देरी हुई तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल सारी नजरें राज्यपाल के अगले कदम पर है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विजय को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा और इसके साथ ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि एक सुपरस्टार का सीधे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना भारतीय राजनीति में हमेशा बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। तो क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएंगे? क्या उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? और क्या ये बदलाव दक्षिण भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा? सवाल यही है और इन सवालों के जवाब पर सबकी नजर टिकी हुई है। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। You offered your support to TVK, sir. Will you get any cabinet berths or something? So already I explained that we will not be a part of TVK ministry. Okay. Just we extended our support to form a government. That's all. Why? Because the president rule should not be implemented here. Only because of this reason, we extended our support to Sri Joseph Vijay. There is no any commitments. There is no any bargains. But will there be any opportunity for you to be part of government? In future, we'll talk later. When is the swearing in, sir? Sir, when is the swearing in? I don't know. Now he is You're going to the meeting. governor's office? No. Vijay is meeting governor. Okay.